Assalamu alaikum. I'm Mohammad Wasim from Nexus Senior School. Today I'm here to deliver a math lecture for 9th class. Dear student, as you know that you are free from school these days, but we are very conscious about your studies. So we are going to start online lecture for all of you. After watching our lectures, you must prepare it. चलो तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं यूनिट नंबर 9 और इसका टॉपिक है डिस्टेंस फार्मूला। हाउ वी कैन फाइंड डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स बाय यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला। तो आज हम जरा देखेंगे कि अगर दो हमें पॉइंट्स गिवन हो कोई भी तो उनके दरमियान डिस्टेंस हम कैसे फाइंड कर सकते हैं। तो एक्सरसाइज है। अच्छा, सबसे पहले जरा डिस्टेंस फार्मूले का मैं बता दूं कि डिस्टेंस फार्मूला होता है क्या है। हमारे पास कोई भी पॉइंट है, ए है x1 एंड y1 और b पॉइंट है x2 एंड y2। तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस होगा उसे हम d से रिप्रेजेंट करते हैं, मॉड ऑफ ए बी। मॉड मैंने इसलिए लगाया है क्योंकि डिस्टेंस जो है वो हमेशा पॉजिटिव होता है। अच्छा, ये फार्मूला होता है अंडर रूट इनटू x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो x1 y1 वो पॉइंट है, x1 y1 एंड x2 y2 वो पॉइंट है जो हमें गिवन होंगे। तो एक्सरसाइज है 9.1, उसमें 1 है और उसका पार्ट है a। यहां में दो पॉइंट गिवन है a एंड b। तो सबसे पहले तो मैंने फार्मूला लिखा डिस्टेंस वही जो मैं ऑलरेडी ऊपर लिख चुका हूं। अब मैं यहां पे मेंशन भी कर देता हूं कि x1 y1 कौन सा पॉइंट है, x2 y2 हमारी अपनी मर्जी है, जिसको x1 y1 कहते हैं, जिसको x2 y2 कहते हैं। तो मैंने a को x1 y1 कह दिया और b को मैंने x2 y2। और ऑर्डर पेयर का हमें पता है कि ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, सेकंड वैल्यू y, यानी ये x1 है और ये y1 है। तो फिर मैंने डिस्टेंस फार्मूले के अंदर वो वैल्यूज पुट कर देनी है जो मैंने ऑलरेडी यहाँ पे लिखा था। तो ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। तो 7 में से 9 माइनस करेंगे तो हमारे पास -2 रह जाएगा और इसी तरह जब 2 में से 2 माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 0 आ जाएगा। अच्छा, -2 है और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, +4 हो जाएगा और 0 का स्क्वायर 0 रहेगा। तो 0 + 4 4 ही आएगा और 4 का स्क्वायर रूट ले लें तो ये हमारे पास डिस्टेंस ए बी का आ गया 2। और इसी तरह हमारे पास दूसरा जो इसका बी पार्ट है, इसमें जरा वैल्यूज हैं नेगेटिव थी तो मैंने कहा ये भी हम कर लें। तो पॉइंट ए है 2 एंड -6, पॉइंट बी है 3 एंड -6। तो a को मैंने x1 y1 यानी ये x1 है ये y1 है और b को मैंने x2 और y2 का नाम दे दिया, ये x2 और ये y2। फॉर्मूला मैंने लिखा वही जो हमने स्टार्ट में लिखा है। अब इसके अंदर मैं वैल्यूज पुट कर दूंगा, ये x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस n2 माइनस y2। अच्छा, यहाँ पे दो माइनस थे, ये वाला जो माइनस है ये तो फॉर्मूले का है और ये जो माइनस है ये वैल्यू के साथ है, इसलिए मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगा दी। हमें दो ब्रैकेट यूज करने की, इसलिए यहाँ पे बाहर जो मैंने बड़ी ब्रैकेट यूज की, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, जब इसे एक्सपेंड करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये आ गया -6 + 6। तो -6 + 6 क्या हो जाता है 0 और 6 में से 2 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है, 6 - 6 0 हो जाएगा। तो 1 + 0 1 आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर रूट हमारे पास 1 ही आ जाएगा। एक और जरा डिफरेंट पार्ट था इसमें स्क्वायर रूट यूज हो रहा है, डी पार्ट है, इसको भी जरा देख लेते हैं। a की वैल्यू है -4√2 और b की वैल्यू है -4 एंड -3। इनको x1 y1 मैंने सपोज करके फिर डिस्टेंस फार्मूले में डायरेक्ट जरा मैंने वैल्यूज पुट कर दी। ये मैंने लिखा x2 माइनस x1, अगेन x1 की वैल्यू नेगेटिव थी तो इसलिए मैंने दोबारा से ब्रैकेट लिखा, प्लस ये y2 माइनस और ये y1 की वैल्यू है √2। अच्छा, फिर दोबारा वो दो माइनस है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस और -4 + 4 ये तो हो जाएगा 0। अच्छा, यहाँ पे देखिए दोनों वैल्यूज के साथ इनको आपस में आप माइनस नहीं कर सकते, ये 3 है और 2 है तो माइनस नहीं कर सकते। हम क्या करते हैं, इनमें से माइनस कॉमन ले लेते हैं, दोनों में माइनस है तो माइनस मैंने बाहर कॉमन ले लिया। जब माइनस कॉमन लेंगे ये -3 था ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये -√2 था ये क्या हो जाएगा, प्लस में आ जाएगा। अच्छा, ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर क्या करता है, हमेशा नेगेटिव को पॉजिटिव में चेंज करता है। तो इस स्क्वायर की वजह से ये जो नेगेटिव था वो क्या हो गया, यहाँ पे पॉजिटिव हो गया।
ये तो हो गया 0 4 माइनस 4 प्लस 4 और यहाँ पे 3 प्लस अंडर रूट 2 ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा तो आंसर हमारे पास आ जाएगा 3 प्लस अंडर रूट 2।